अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग विद मुताहिर। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी ACC 501 की असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग 2024। ड्यू डेट इसकी जी 17 मई है। अच्छा जी, इसके अंदर बेसिकली उसने कॉन्सेप्ट दिया है जी आपके पास जो है ना लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशंस का। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले जी बैलेंस शीट है, उसके अंदर उसने एसेट्स बता दिए हैं, कैश है, अकाउंट रिसीवेबल है, इन्वेंट्री है, ये आपके पास करंट एसेट्स है। ऑपरेटिंग फिक्स एसेट्स, लाइबिलिटीज़ एंड शेयर होल्डर इक्विटीज़ में आपके पास है लाइबिलिटीज़ है, नोट्स पेबल है, लॉन्ग टर्म डेट है, फिर आपके पास स्टॉक है, कैपिटल सरप्लस है, रिटेन अर्निंग। फिर उसके बाद उसने इसके इनकम स्टेटमेंट बता दिया जी, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस किया है, फिर एडमिन एक्सपेंसेस हैं, डेप्रीसिएशन है, फिर उसके बाद आपके पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, फिर आपने इंटरेस्ट और टैक्स को पे किया। ठीक है, फिर आपके पास नेट इनकम, फिर डिविडेंड पे किया, फिर रिटेन अर्निंग की है। सही है, फिर आपके पास उसने बता दिया नंबर ऑफ़ शेयर्स आउटस्टैंडिंग इतने हैं, प्राइस पर शेयर इतनी है। ठीक है, अब क्वेश्चन में सबसे पहले वो रिक्वायर्ड क्या कर रहे हैं, कहते हैं बेस ऑन द अबव फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अली कॉर्पोरेशन कंप्यूट द फॉलोइंग रेशियो, प्रोवाइड द कंप्लीट कैलकुलेशन फॉर ईच रेशियो। अब सबसे पहले वो कह रहा है जी करंट रेशियो। करंट रेशियो किसके इक्वल है जी, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब करंट एसेट्स में आपके पास कैश होगा, अकाउंट रिसीवेबल होगा, इन्वेंट्री होगा, इन सबको ऐड कर लो, ये करंट एसेट्स का टोटल आ जाएगा। अब डिवाइड कर दो करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में आपके पास अकाउंट्स पेएबल है, नोट्स पेएबल है, बस ये दो ही हैं, इन दोनों को ऐड कर लो, डिवाइड करो, जो आपके पास आंसर आएगा उसको आपने करंट रेशो का आंसर, तो इसका मतलब करंट रेशो का जो आंसर आएगा उसका मतलब होगा कि 1 रुपये की करंट लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए आपके पास कितनी अमाउंट के करंट एसेट्स पड़े हुए हैं। नेक्स्ट आपके पास है जी क्विक रेशो। अब क्विक रेशो और करंट रेशो में ये फ़र्क है कि जब आप क्विक एसेट कैलकुलेट करोगे, करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री को माइनस कर दो। ठीक है, अब क्विक रेशो में जो आपके क्विक एसेट्स आएंगे वो कैश और अकाउंट रिसीवेबल आएंगे, इसमें इन्वेंट्री का बैलेंस नहीं आएगा। ठीक है, या आप सिंपल जो आपके पास करंट एसेट्स आए थे उसमें से इन्वेंट्री को आउट कर दो, तो डिवाइड कर दो सेम एल्स वही करंट लाइबिलिटीज़ पे। करंट लाइबिलिटीज़ हैं आप पहले भी कैलकुलेट किए हैं, वही अकाउंट पेएबल और नोट्स पेएबल। तो आपके पास जो आंसर आएगा तो इसका मतलब होगा 1 रुपये की करंट लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करने के लिए आपके पास कितनी अमाउंट के पड़े हुए हैं क्विक एसेट्स। अब जी नेट प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला जी नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल। अब नेट प्रॉफिट या नेट इनकम उसने क्वेश्चन में बताई हुई है 740 है। अब उसको डिवाइड कर लो, आपके पास कितनी है सेल्स, सेल्स आपके पास कितनी है 6800, डिवाइड करो मल्टीप्लाई बाय 100 करो तो आपके पास नेट प्रॉफिट मार्जिन या नेट प्रॉफिट रेशो आ जाए। नेक्स्ट आपने कैलकुलेट करना है जी रिटर्न ऑन एसेट। अब रिटर्न ऑन एसेट्स में आपके पास क्या है जी, नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। नेट इनकम आपके पास गिवन है 740, टोटल एसेट आपके पास गिवन है 4950, बैलेंस शीट में ये देखें 4950 टोटल एसेट्स का। डिवाइड करो मल्टीप्लाई बाय 100 करो, आपके पास आ जाएगा जी कितने परसेंटेज के आपके पास रिटर्न ऑन एसेट। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी का क्या फार्मूला जी, नेट इनकम डिवाइडेड बाई इक्विटी मल्टीप्लाई बाई 100। नेट इनकम आपके पास गिवन है, वो कितनी है 740। अब इक्विटी कैसे फाइंड आउट करनी, इक्विटी आप फाइंड आउट करने के लिए एसेट में से लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दो। एसेट में से लाइबिलिटीज़ को माइनस करोगे आपके पास इक्विटी का बैलेंस आ जाएगा, वो आपके पास क्या हो जाएगी इक्विटी की अमाउंट। तो मल्टीप्लाई बाई 100 करो, आपके पास ये भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या कह रहा है, कहता है बेस ऑन द अबव रिजल्ट्स कमेंट्स ऑन द लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑपरेटिंग रिजल्ट्स फॉर द फॉलोइंग इंडस्ट्री एवरेज। ठीक है जी, करंट रेशियो की जो इंडस्ट्री एवरेज है वो 2.5 टाइम्स है, ऊपर देखो कितना आंसर आता है। फिर वो कहता है क्विक रेशियो का जो आपके पास इंडस्ट्री की एवरेज है 1.2 टाइम्स है, देखो आपका आंसर कितना आता है। नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है ना वो 30% आपका, देखो कितना आता है। फिर इस तरह रिटर्न ऑन एसेट का 10% है, रिटर्न ऑन इक्विटी का 25। फिर आप कंपैरिजन करो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जो रिजल्ट्स हैं एवरेजेस है वो क्या आ रही हैं, फिर उन रिजल्ट्स की बेसिस के ऊपर आप अपने कमेंट्स दो। ठीक है जी, इस असाइनमेंट का सोल्यूशन अवेलेबल है, सिर्फ पेड स्टूडेंट्स कांटेक्ट करें। ठीक है, इस सब्जेक्ट के कोई किसी बच्चे को क्लासेस प्रोवाइड लेनी है वो भी मिल जाएंगी। फिर इसके अलावा MGT, FIN, MGMT, BN के HRM, CS मैथ, इंग्लिश, किसी भी सब्जेक्ट्स की असाइनमेंट, क्विज़
या जीडीबी में प्रॉब्लम है तो मेरे व्हाट्सएप वाले नंबर पे कांटेक्ट कर ले, सोल्यूशन फाइल मिल जाएगी। सिर्फ पेड स्टूडेंट्स काइंडली कांटेक्ट करें, ठीक है। इसके अलावा जो जॉब होल्डर स्टूडेंट्स हैं वो अपनी एक्टिविटीज़ को कंप्लीट नहीं देख सकते, उनके लिए कंप्लीट टिल फाइनल एग्ज़ाम तक उनका कंप्लीट एलएमएस जो है ना वो हम टेक ओवर कर लेंगे। उनके बिहाफ पे जितनी भी असाइनमेंट्स आएँ, क्विज़ आएँ, जीडीपी आएँ, वो हम अटैम्प्ट कर दिया करेंगे। इसके अलावा मिड टर्म और फाइनल टर्म्स की फाइल्स अवेलेबल है, किसी बच्चे को चाहिए तो वो भी मिल जाएंगी। चैनल के साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।